हेलो एवरीवन। आज हम स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन टॉपिक स्टडी करेंगे। तो क्या होता है कोरिलेशन, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड और अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है या स्टैटिस्टिकल टेक्निक है दैट मेजर्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। जो हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं हम डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें हम डिफरेंट वेरिएबल के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, जैसे प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप हमें निकालना है तो हम कोरिलेशन का यूज़ करेंगे। इन इट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू स्टैटिस्टिकल सीरीज में बी फाउंड। इसके अंदर जो हम डिग्री निकालते हैं रिलेशनशिप की, वो दो या दो से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की हम निकालते हैं कोरिलेशन में डिग्री या रिलेशनशिप। ठीक है, अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है इसमें, व्हेन टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब हमारे दो वेरिएबल्स हैं, मीन्स की दो सीरीज़ हैं, तो उसके जो वेरिएबल है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। दैट इज़ व्हेन वन इंक्रीजेज द अदर ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। एंड व्हेन वन डिक्रीजेज द अदर ऑल्सो डिक्रीजेज। और अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। सच अ रिलेशन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये जो रिलेशन होगा इसे हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो मीन्स एक वेरिएबल इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक ही डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। तो इस टाइप की अगर हमारा है रिलेशनशिप तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर है नेगेटिव कोरिलेशन, व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब दो वेरिएबल डिफरेंट डायरेक्शंस में चेंज होंगे, मीन्स कि एक इंक्रीज होगा तो सेकेंड वाला डिक्रीज होगा, और एक अगर पहले डिक्रीज होगा तो दूसरे वाला इंक्रीज होगा, तो डिफरेंट डायरेक्शन होंगे तो वो हमारा होगा नेगेटिव कोरिलेशन। इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। अब आता है नेक्स्ट इसमें हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन इट इज़ कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। जब हमारे दो वेरिएबल्स में जब चेंज जो हो रहे हैं वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा। जैसे अगर 5 में डिफरेंस आ रहा है तो अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन है तो वो होगा हमारा लीनियर कोरिलेशन। इफ़ द टू सेट्स ऑफ डाटा बियरिंग फिक्स्ड proportion to each other are shown on a graph paper, their relationship will be indicated by a straight line। अगर हम इस प्रोपोर्शन को, जो हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन आया है, उसको ग्राफ पेपर पर शो करें इस रिलेशनशिप को, तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। मतलब लीनियर कोरिलेशन में अगर हम ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं उसको, तो हमारी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। दस लीनियर कोरिलेशन इम्प्लाइज अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। इसलिए हम इसको स्ट्रेट रिलेशनशिप भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी एक लाइन होगी दैट इज़ स्ट्रेट। ठीक है, हमेशा वो स्ट्रेट आएगी। अब आता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन, व्हेन द टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शन द रिलेशनशिप इज सेड टू बी नॉन लीनियर। जब हमारे दो वेरिएबल्स में जो चेंज होता है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ना हो, जब डिफरेंट प्रोपोर्शन होगा तो उसको हम, उस टाइप के रिलेशनशिप को हम कहेंगे नॉन लीनियर। सच अ रिलेशनशिप डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। इसमें जो ये वाला जो रिलेशनशिप है इसमें कभी भी स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप रिप्रेजेंट नहीं करेगा जब हम इसे प्लॉट करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। लीनियर कोरिलेशन देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 12 एंड सो ऑन, मतलब हर एक में डिफरेंस 2 वेरिएबल्स का है, 2 यूनिट का है। और वाई में, वाई वेरिएबल में 5, 10, 15, यहाँ पर हमारा जो चेंज है दैट इज़ 5 यूनिट्स। तो फर्स्ट यूनिट में हम लेंगे कि चेंज इन 2 यूनिट रिप्रेजेंट्स 5 यूनिट ऑफ सेकेंड वेरिएबल। तो इसमें हमारी, अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। फिर आता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। इसमें देखिए 2, 4, यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस है, बट वाई वेरिएबल में 3, फिर 7, 4 का डिफरेंस आ गया, 7 और 12 फिर 5 का आ गया। तो इसमें हर एक वेरिएबल के बीच में डिफरेंस अनइक्वल है। तो नॉन लीनियर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कभी भी स्ट्रेट लाइन हमारा रिलेशनशिप शो नहीं करेगी, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है नॉन लीनियर में। अब नेक्स्ट आता है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है, सिंपल कोरिलेशन इम्प्लाइज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली। जब हम दो वेरिएबल्स के ऊपर स्टडी करते हैं या उनका रिलेशनशिप निकालते हैं तो वो होता है हमारा सिंपल कोरिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, दो वेरिएबल हो गए, एक प्राइस और एक डिमांड। या फिर हम स्टडी करें द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, इसमें भी दो है हमारे पास वेरिएबल्स। तो इस टाइप के वेरिएबल्स के थ्रू अगर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो वो होगा हमारा सिंपल कोरिलेशन। फिर नेक्स्ट आता है मल्टीपल कोरिलेशन।
When the relationship among three or more than three variables is studied simultaneously, it is called multiple correlation. जब हम simultaneously थ्री या मोर देन थ्री वेरिएबल्स के ऊपर स्टडी करते हैं तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन. इन केस ऑफ सच कोरिलेशन, इस टाइप के कोरिलेशन में द एंटायर सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली. ठीक है, इसमें जो भी हमारे पास एंटायर सेट में डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ उनको स्टडी करते हैं. तो इस टाइप का अगर आपका रिलेशनशिप है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा मल्टीपल कोरिलेशन. अब नेक्स्ट आता है इसमें पार्शियल कोरिलेशन. व्हेन मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, जब हम दो से ज़्यादा वेरिएबल स्टडी करेंगे, अपने इन्वॉल्व करेंगे, एंड आउट ऑफ दिस द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल्स इज स्टडीड, और उन सारे वेरिएबल्स में से सिर्फ हम दो वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, ट्रीटिंग अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट, जो अदर वेरिएबल्स है दो को छोड़कर उनको हम लेंगे कांस्टेंट, देन द कोरिलेशन इज़ पार्शियल. तो उस टाइप के कोरिलेशन को हम कहेंगे पार्शियल. इट मीन्स कि अगर हमने अपने स्टडी में, अपने स्टडीज़ में हमने मोर देन टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व करें और सिर्फ हम स्टडी कर रहे हैं ओनली टू वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं और अदर वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो उस टाइप का कोरिलेशन होगा हमारा पार्शियल कोरिलेशन. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन. देखिए, डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ कोरिलेशन रेफर्स टू द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन का जो कोएफिशिएंट है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन. देयर कैन बी द फॉलोइंग डिग्री ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. जो हमारी डिग्री ऑफ कोरिलेशन होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. अब फर्स्ट हमारा इसमें आता है डिग्री में परफेक्ट कोरिलेशन. कब होता है हमारा परफेक्ट कोरिलेशन? व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रपोर्शन, इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन. जब दो वेरिएबल्स के बीच में चेंजेस हमारा सेम प्रपोर्शन पे होगा तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट कोरिलेशन. इट मे बी ऑफ टू काइंड्स. ये भी हमारा दो काइंड्स होता है, परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव. तो फर्स्ट पढ़ते हैं पहले परफेक्ट पॉजिटिव. कोरिलेशन इज़ परफेक्टली पॉजिटिव व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल्स इज़ इन द सेम डायरेक्शन. जब हमारा दो वेरिएबल्स के बीच में प्रोपोर्शनल चेंज सेम डायरेक्शन में होगा तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव. इन दिस केस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ पॉजिटिव. इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा पॉजिटिव मीन्स कि आंसर हमारा +1 आता है. तो अगर आर या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करके हमारा आंसर +1 आता है तो वहाँ पर हम लिखेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अब नेक्स्ट आता है परफेक्ट नेगेटिव. कोरिलेशन इज़ परफेक्टली नेगेटिव व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल्स इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन. जब हमारा प्रोपोर्शनल चेंज दो वेरिएबल्स के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव. इन दिस केस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ नेगेटिव -1. इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन्स आर हमारा आता है -1 नेगेटिव. तो अगर नेगेटिव है तो उसको हम लिखेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. अब सेकेंड आता है इसमें एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. If there is no correlation between two series or variables that is change in one has no effect on the change in other, then those series or variable lack any correlation between them. अगर दो सीरीज़ या वेरिएबल के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, मीन्स कि अगर हमने एक वेरिएबल में कुछ चेंज करा, एक वेरिएबल में चेंज का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर हमारा अनचेंज रहता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो वहाँ पर होगा हमारा एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. मीन्स कि देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू सीरीज़. अब नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. बिटवीन परफेक्ट कोरिलेशन एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. यानी कि परफेक्ट कोरिलेशन और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन के बीच में जो हमारा रिलेशन कोरिलेशन रिप्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. इन इट कोएफिशिएंट आर इज़ मोर देन 0 एंड लेस देन 1. इसमें जो कोएफिशिएंट होगा हमारा यानी कि आर 0 से ग्रेटर होता है और 1 से कम होता है. मीन्स आर इज़ ग्रेटर देन 0 प्लस बट लेस देन 1. द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 0 एंड 1 मे बी रेटेड एज. हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन इसमें 0 और 1 के बीच में ऐसे रेटेड के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 3 है, हाई, मॉडरेट एंड लो. तो सबसे पहले हाई पढ़ते हैं. हाई क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में when correlation of two series is close to 1 it is called high degree of correlation. जब हमारे दो सीरीज़ के बीच में कोरिलेशन काफ़ी क्लोज होता है एक दूसरे के तो उसे हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. इट्स कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन 0.75 एंड 1. इसका जो कोएफिशिएंट है वो लाई करता है 0.75 और 1 के बीच में. अब नेक्स्ट डिग्री आती है हमारी मॉडरेट.
व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज नीदर लार्ज नॉर स्मॉल इट इज़ कॉल्ड मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जब हमारी टू सीरीज़ का कोरिलेशन जो है वो ना तो ज़्यादा बड़ा होगा ना ज़्यादा छोटा होगा, तो उसे हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इट्स कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन 0.25 एंड 0.75। इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो लाई करता है 0.25 और 0.75 के बीच में। नेक्स्ट आता है लो डिग्री। When the degree of correlation of two series is very small, it is called low degree of correlation. जब हमारे टू सीरीज़ के बीच में डिग्री ऑफ कोरिलेशन बहुत ही स्मॉल होता है तो उसे हम कहेंगे लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इट्स कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.25। इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो 0 और 0.25 के बीच में लाई करता है। चलिए इसे टेबल ऑफ फॉर्म में भी रीड करते हैं, उसमें एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए फर्स्ट में आ जाएगा डिग्री, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। परफेक्ट हमारा कब होगा? जब हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इट मीन्स आर का आंसर +1 आएगा तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 आया तो परफेक्ट नेगेटिव। हाई कब होगा? जब हमारा आंसर बिटवीन 0.75 एंड 1 के बीच में आएगा, जो प्लस का होगा तो वो हम कहेंगे हाई पॉजिटिव। और अगर हाई नेगेटिव हमारा कब होगा? जब हमारा आर का आंसर -0.75 और -1 के बीच में लाई करेगा। पॉजिटिव मॉडरेट हमारा आंसर कब होगा? जब हमारा आंसर जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का बिटवीन 0.25 एंड +0.75 है, तो पॉजिटिव मॉडरेट हो जाएगा। और मॉडरेट नेगेटिव कब होगा? जब हमारा आंसर बिटवीन -0.25 एंड -0.75 के बीच में लाई करेगा। लो हमारा कब होगा? जब हमारा आंसर जो है बिटवीन 0 एंड 0.25 के बीच में आएगा। अगर प्लस में आएगा तो लो पॉजिटिव, और अगर माइनस में आ रहा है मतलब बिटवीन 0 एंड -0.25 के बीच में है तो लो नेगेटिव। एब्सेंस या ज़ीरो कब होगा? जब हमारा आंसर 0 आएगा, तो इट मीन्स देयर इज़ नो कोरिलेशन। होप आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।